इस वीडियो में हम लोग पाइथन के अंदर के कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। पाइथन के अंदर का ये डेटा टाइप हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्रिएट करके उसके ऊपर ऑपरेशंस करने में हेल्प करता है। अब आप लोग को ये पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप मैथ्स में नहीं जाने वाला, फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पाइथन में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो, और बाकी सारी पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को। सो लेट्स रोल द इंट्रो। यहाँ पर आ गया अपने VS कोड पर, और आप लोग देखो वर्क 16 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ पर दो फाइलें मैंने रखी हुई है, एक main.py और एक readme.md। main.py में मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, जो चीजें हम लोग यहाँ पर करेंगे उसका, और यहाँ पर जो readme.md है इसका प्रीव्यू आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, जिसके के अंदर मैं आप लोग को सारी वो चीजें बताने वाला हूँ जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन है, छोटी सी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वो आप लोग को बताऊंगा। पाइथन प्रोवाइड अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मैथ का कॉन्सेप्ट है, और पाइथन जो है एक बिल्ट इन डेटा टाइप प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस बी जे, वेयर ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप लोग ए प्लस बीजे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, जहां पर ए एक रियल पार्ट होता है और बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जे लगाने का मतलब है कि ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग क्यों सीखोगे। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई यूज नहीं होता, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पर भी काम नहीं आता, इसको सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भले ही छोटे टॉपिक्स में काम नहीं आता, पर जो एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का काफी ज्यादा यूज है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस फील्ड में एसेंशियल है। तो मैथमेटिक्स में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्वांटम फिजिक्स में और कंट्रोल सिस्टम्स में। इस नंबर्स का यूज आप लोगों को वहां पर भी देखने को मिलेगा जहां पर वेव के ऊपर काम होता है, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम वगैरह में, और सिग्नल प्रोसेसिंग में तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का काम। ठीक है, तो ये हुआ कि आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों सीखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्रिएट कैसे करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप लोग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर का यूज कर लो, और दूसरा आप लोग डायरेक्ट असाइनमेंट कर लो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को डायरेक्ट असाइनमेंट दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर Z1 लिखूंगा और इसको मैं इक्वल कर दूंगा 3 + 5 J के। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और अगर मैं यहाँ पर अभी इसको प्रिंट करूं Z1 को, तो आप लोगों को कंसोल में देखने को मिलेगा पैरेंथेसिस के अंदर ये वाला 3 + 5J। यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, 3 + 5J यहाँ पर मेरा आउटपुट आया है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोग को इसका टाइप प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट टाइप ऑफ दिस थिंग, print type of Z1, and when I run it you can see here, टाइप प्रिंट करने पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आप लोग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर का यूज करके इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, तो वो मैं आप लोग को कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। एक Z2 नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर का, और इसके अंदर मैं दो वैल्यूज पास करूंगा, मे बी 2 और 6J। बस 2 और 6 पास करना है, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप लोग देखना, ये जो 2 होगा ये रियल पार्ट बन जाएगा और ये 6 इमेजिनरी पार्ट। और अगर मैं प्रिंट करूंगा इसका टाइप, तो ये भी आप लोग को कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इसको रन किया अगेन, यहाँ पर फिर से 2 + 6J आया, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर क्लास इसकी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल गई। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम लोग इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मे बी यही अगला टॉपिक होगा, एक्सेसिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब आप लोग जैसा कि देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है उसके अंदर दो पार्ट हैं। ठीक है, एक तो रियल पार्ट है ये वाला, और एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर मुझे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस करना है अलग अलग, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ ये आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं Z1 का रियल पार्ट अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर Z1 डॉट रियल सिंपली लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप लोगों को नीचे कंसोल में देखने को मिलेगा रियल पार्ट सिर्फ Z1 का, और वो क्या है 3। तो ये आप लोग देखो यहाँ पर 3.0 मुझे देखने को मिल गया Z का रियल पार्ट। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस करके। कुछ इसी तरीके से आप लोग अगर लिखोगे प्रिंट और आप लोग लिखोगे z1 डॉट इमेज, ठीक है, IMAG, तो आप लोग को कंसोल में देखने को मिल जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देखो 5.0 यहाँ पर मुझे इमेजिनरी पार्ट देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज माइनस में भी हो सकती हैं। ठीक है, आप लोग इन दोनों वैल्यूज को माइनस में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं आप लोग को इसको प्रिंट करके दिखाऊं, Z1 को कहीं मैंने प्रिंट किया है क्या? हाँ, प्रिंट किया है। पर कंसोल में आप लोग देख सकते हो -3 -5J, जो कि क्लास कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करता है, और इसका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि है यहाँ पर -5। ठीक है, तो अगर मैं फिर से इसको रन करके दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, दोनों वैल्यूज को प्रिंट किया है, रियल और इमेजिनरी। यहाँ पर -3 और -5 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है यहाँ पर क्या है, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ऑपरेशन जो है वो मेन चीज है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, इसको नेगेटिव ना रख के पॉजिटिव ही रखता हूँ, जो कि आप लोग को हेल्प करेगा चीजों को समझने में। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके ऊपर का एडिशन देखें ना, तो एडिशन तो काफी आसान है। एडिशन काफी आसान है, आप लोग कुछ भी नहीं करना, प्रिंट करो Z1 प्लस Z2। अब पाइथन में सारे ऑपरेशन इतने ही आसान है, पर रियलिटी में ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। और Z2 अभी मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूंगा, एक Z2 और बना लूंगा, Z2, और मैं इसको दे दूंगा 2 + 6J, और मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा कॉमेंट आउट, और क्योंकि यहाँ पर हमें इसको अभी देखने की जरूरत है नहीं। या फिर मैं इसका भी यूज कर सकता था, कॉम्प्लेक्स वाला जो ये वाला पार्ट है, इसका भी यूज कर सकता हूँ मैं, इसको डिफाइन करने की जगह कुछ इस तरीके से। मैं इस वाले पार्ट का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, तो आप लोग देखो कंसोल में क्या आता है। कंसोल में मुझे इन दोनों का सम देखने को मिल जाएगा। कैसे? 3 + 2 मुझे पहले सम होके मिलेगा, जो कि होगा 5, उसके बाद 5 + 6 जो कि होगा 11, और उसके पीछे लग जाएगा J। तो कुछ इस तरीके से ये ऐड होता है, रियल वाला पार्ट रियल से ऐड हो जाता है, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड हो जाता है। कुछ इसी तरीके से माइनस भी काम करता है। अगर आप लोग यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कुछ इसी तरीके का काम होगा। जो रियल वाला पार्ट होगा, और रियल वाले से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी वाले से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, तो ये 1 बचेगा, और 5 में से 6, तो -1। तो यहाँ पर आप लोग देखो 1 - 1J। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट देखने को मिला। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होता है, वो इतना ईजी नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग देखो, जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है। अब आप लोग मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो पाइथन के अंदर, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही दोगे मल्टीप्लिकेशन। आप लोग ऐसे दोगे, प्रिंट Z1 * Z2 और प्रिंट Z1/Z2। पर यहाँ पर जो रियलिटी है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जो ये फॉर्मूला बैकएंड में यूज कर रहा है, वो कुछ ये है, Z1 × Z2 मल्टीप्लिकेशन के लिए है ये, जो कि इक्वल हो जाएगा A × C - B × D प्लस A × D प्लस B × C, और यहाँ पर J। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये फॉर्मूला है जो कि ये यूज कर रहा है। अब आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, पर मैं आप लोगों को इसको रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी कि आप लोग इसको याद करो, क्योंकि इसका कोई ज्यादा यूज हमारे इस कोर्स में भी आने नहीं वाला। जब आप लोग किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करोगे, तब आप लोग इसको याद करना। अब इसी तरीके से डिवीजन का और लंबा चौड़ा थोड़ा सा फॉर्मूला है। ये क्या है, A * C + B * D, स्टार का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, स्लैश मतलब कि डिवाइड, C² + D² प्लस B × C - A × D डिवाइडेड बाय C² + D², ये। ठीक है, J। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है जो कि ये बैकएंड में यूज कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को इसको रन करके दिखाऊं, यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। आप लोग मल्टीप्लाई का आउटपुट देख सकते हो, -24 + 28J, और यहाँ पर डिवाइड का भी आप लोग आउटपुट देख सकते हो, 0.899999 जो भी है ये, और -0.2J। ठीक है, तो ये आउटपुट आया डिवाइड करके। और अगर आप लोग को इसको चेक करना है कि भाई ये सही आया है कि नहीं, तो भाई पेन कॉपी उठाओ, ये फॉर्मूला लगाओ और चेक कर लो खुद से। तो गाइस, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, एंड आई होप आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग को कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो एक कोर्स का पार्ट है, पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स, जिसमें कि ये 16th वीडियो है। आप लोग यार एक्टिव रहो, कमेंट्स वगैरह करो। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं सभी के कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ। ठीक है।
तो गाइस गिटहब के ऊपर पूरी रिपोजिटरी भी अपलोडेड है। जो अभी आप लोगों ने readme.md फाइल वहां पर देखी, वो आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यहाँ पर जा करके इस कोड को पुल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, और कुछ भी दिक्कत आप लोगों को इस कोड को रन करने में आती है कहीं पर भी, या फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरीके की कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछा करो। मैं आप लोग का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा अच्छे से। इसी के साथ हमारी वीडियो पूरी खत्म होती है। और अगेन, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। Hot in the evening.